बांग्लादेश के वोटरों की अक्सरियत ने रेफरेंडम में आईनी इस्लाहात के हक में वोट दे दिया। अब तक 67% वोटरों ने इस्लाहात के हक में वोट डाले। 33% वोटरों ने इस्लाहात के खिलाफ वोट डाले। 299 में से 8 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। PNP और इत्तेहादी 7 नशिस्तों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 1 नशिस्त जीत चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुल्क की अहम कौमी और दाखिली सलामती उमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़रा का कहना है कि मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मशावरत के अलावा गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौके पर भी बात हुई। अदालती मामून सलमान सफदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी PTI के मुताबिक उनकी दाएं आंख की बिनाई 85% तक खत्म हो चुकी। पिम्स से इलाज के बावजूद बिनाई महज 15% तक है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI की बिनाई कितनी मुतासिर है, फैसला वकील नहीं माहिर डॉक्टर करेगा। सियासी नाकामी के बाद PTI के लोग हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से अमरीका के महकमा खारजा के मावन बराए जनूबी और वस्ती एशिया की मुलाकात। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमाकारी और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी वज़ीर ने इस्लामाबाद और कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। इस सिलसिले में अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। मुलाकात में अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थी। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी से बहरीनी हम मनसब ने भी टेलीफोन पर रब्ता किया। इस्लामाबाद मस्जिद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मजबूत और मौसर इक़दाम करने का वक्त आ गया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है, सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि एशिया पैसिफिक खिता दुनिया के सबसे ज्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफान, जलजले और शदीद गर्मी कम्युनिटीज को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं। महज मुकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किए और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ हुई। आज दुनिया भर के लोग मनसूबे की वुसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में कहा कि सिंध में मकानों की तामीर के लिए 600 अरब रुपये दरकार थे। आलमी बैंक ने मनसूबे में ताउन फराहम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 182 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में रही। उस साल पाकिस्तान का स्कोर 33 था और मजमूई तौर पर 180 ममालिक में से 117वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहीं भी पाकिस्तान की जानिब से गवर्नेंस और इदाराजाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि खुसूसी बच्चे उनके लिए बहुत खास और दिल के बहुत करीब हैं। आलमी मयार के ऑटिज्म सेंटर में दस्तियाब सहूलियात किसी मोजज़े से कम नहीं। ऑटिज्म सेंटर में 95% से ज़्यादा बच्चे नादार तबके से हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं, जहाँ किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचना भी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए CM पंजाब पोर्टल का भी इजरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला को पोर्टल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान में खवातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिल जाए। पाकिस्तान में खवातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। औरत फाउंडेशन के तहत तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन की हर शोबे में शमूलियत के लिए काम किया। तकरीब में आसिफा भुट्टो को ग्लोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का औरत फाउंडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ इससे उनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये किया तो कल ये कुछ भी कर सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट बाइस तशवीश है। ये सूरत हाल न हुकूमत और न ही रियासत के लिए नेक शगुन है। सियासी मुखालिफ के खानदान या उसकी सेहत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक बयान में अहमद वली ने कहा कि जब नवाज शरीफ और उनके खानदान के साथ इस तरह किया जा रहा था तब ANP ने मुखालिफत की थी। आज बानी पीटीआई की सेहत को नजरअंदाज किया जा रहा है तो हम इसके भी खिलाफ हैं। सियासत को इंतकाम या जाती दुश्मनी की बजाय जमहूरी उसूलों, आईन और कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ाया जाए। दूसरी सूरत में तलखियां बढ़ेंगी और जमहूरी निज़ाम मजीद कमजोर होगा। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक सफीर नगमाना हाशमी का बानी पीटीआई की जेल में बिनाई कमजोर होने पर इजहार तशवीश। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसे मुजरिमाना गफलत करार दिया। कहा इस मामले की गैर जानबदार तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमती वुज़रा के बयानात से तलखियां पैदा हो रही हैं। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से कोई समझौता नहीं करेंगे। 24 घंटों के अंदर बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट तशवीशनाक है। महीनों तक बानी पीटीआई एक आंख की बीनाई से खराब होने की इतलात देते रहे लेकिन इलाज न हुआ। बानी पीटीआई के साथियों और घर वालों को उनसे मुलाकात की इजाजत दी जानी चाहिए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के लेबल्ड एनर्जी सेवर पंखे लगाए जा सकेंगे। प्रोग्राम से सालाना बिजली बिलों में 12,000 रुपये फ़ी पंखा बचत की जा सकेगी। पंखा तब्दीली प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। सारिफीन को वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम के लिए सस्ता कर्ज भी मिल सकेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा पंखा तब्दीली प्रोग्राम एक संग मील है। ये प्रोग्राम गरीब आदमी के लिए सहूलत फराहम करेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का वजीर बल्दियात से नासिर शाह और MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा K4 मंसूबे का दौरा। कहा मंसूबा विफाकी हुकूमत की फंडिंग से मुकम्मल हो रहा है। पानी के बहरान के खात्मे में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने कई तरक्याती मंसूबे रोके। हैदराबाद सखर मोटरवे K4 भी उनके इंतकाम का निशाना बना। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मुख्तलिफ शराइत के बायस मंसूबा मुतासर हुआ। मंसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खालिद मकबूल बोले विफाकी हुकूमत साल के इख्तिताम तक वादे पूरे करेगी। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। इस पार्कों के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मावन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO2 की लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। कहा इस सैटेलाइट के इजरा से अहम डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट से मौसमियाती निगरानी और अर्बन प्लानिंग की अहम मालूमात और तस्वीर लेने में मदद मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़राए का कहना है 18 फरवरी को चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ान के आगाज के कवी इम्कानात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। फाइलिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। साइलिन को अदालत आए बगैर मुकदमा दायर करने की सहूलत मैसर आ गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेंडर रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मसालती कमरे, खवातीन की इंतजारगाह और वाटर फिल्टर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा अदालत सस्ता, आसान और मौसर इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है हुकूमत ने तरलाई धमाके के शोहदा के वरसा से मिलने में ताखीर क्यों की। वो वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनकी आवाज़ पर इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा गए और शोहदा के लवाहिकीन के लिए इमदादी रुकूम का ऐलान किया। मोहम्मद आमिर की नज़र में वर्ल्ड कप खेलने वाली कौमी टीम में सबसे बेहतरीन बॉलर कौन है? क्या फ़खर ज़बान इस टूर्नामेंट में कोई मैच खेल पाएंगे? और उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पर साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की राय क्या है? देखिए प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और CTD बन्नू की टारगेटेड कार्रवाई में कल अदन तंजीम का मतलूब कमांडर उसामा उफ्तानियाल गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक मतलूब दहशतगर्द को बन्नू पीपल बाजार से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द ने हरियूं अमन कमेटी अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों का एतराफ़ कर लिया।